God loves you, my friend. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। His love is amazing. उसका प्रेम बहुत ही अद्भुत है। He will never leave you nor forsake you. वो ना आपको कभी छोड़ेंगे न कभी आपको त्यागेंगे। He will love you till the end. वो अंत तक आपसे प्रेम रखेंगे। Jesus says in John 15:9, यीशु यूहन्ना 15:9 में कहते हैं, as God the Father has loved me, जैसा पिता परमेश्वर ने मुझसे प्रेम रखा, so have I loved you. वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। I have loved you with the love of the Lord. मैंने परमेश्वर के प्रेम से तुमसे प्रेम रखा है। God's love. परमेश्वर का प्रेम। Jesus is God in flesh. यीशु तो स्वयं परमेश्वर मानव रूप में आए थे। He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। Never look at the problems that are surrounding you and say, God doesn't love me anymore. अपने आसपास की समस्याओं को देखकर ये मत कहिए कि परमेश्वर अब मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। All things will work unto good. सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। The problems you see today, it will not be there tomorrow. आज जिन समस्याओं को आप देखते हैं वो कल नहीं रहेंगी। But God's love is there for you today and tomorrow. परमेश्वर का प्रेम तो आज आपके लिए है और कल भी रहेगा। It is His love which turns all your sorrows into joy. ये तो उसका प्रेम है जो आपके सारे दुखों को आनंद में बदल देता है। Trust in the love of Jesus. प्रभु परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास कीजिए। What is the love that God has for you? परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा प्रेम रखा है? Firstly, He was crucified on the cross because of His love for you. सबसे पहले अपने प्रेम के कारण ही वो वहां पर क्रूस पर चढ़ाए गए। Galatians 2 and verse 20. गलातियों अध्याय 2 वचन 20 कहता है, He loved you and gave Himself for you. उसने आपसे प्रेम किया और आपके लिए अपने आप को दे दिया To carry your sins, कि आपके पापों को उठा ले to carry your curses because of sin, और पाप के कारण आपके श्रापों को उठा ले, to carry your sickness, कि आपकी बीमारी को उठा ले to carry the afflictions caused by the demonic spirits. और दुष्ट आत्माओं के द्वारा होने वाली उन सारी यातनाओं को उठा ले। And He destroyed all of them through His sacrifice on the cross और क्रूस पर बलिदान के द्वारा उसने उन सब को नाश कर दिया and has made a way for us to live, और हमारे लिए आगे बढ़ने का उसने उद्धार पाने का मार्ग बना लिया to be free, कि आजाद हो जाएं, to be forgiven, कि हमें क्षमा की जाए, to be कि healed, हम चंगाई पाए and to have great prosperity. और हम महान संपन्नता प्राप्त करें Finally enter into heaven. और आखिरकार God has loved us through His crucifixion on the cross. परमेश्वर ने क्रूस पर अपने क्रूसीकरण के द्वारा हमसे प्रेम किया है। Come to Jesus. यीशु के पास आए, Believe in His sacrifice for you आपके लिए उसके बलिदान पर विश्वास कीजिए and sacrifice your life to Jesus. और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान के रूप में दीजिए Let not your heart be troubled. और आपका मन व्याकुल ना हो। Romans 5:8 says, रोमियो 5:8 कहता है, even though you're a sinner, He has given His life for you on the cross. हालांकि जबकि आप पापी ही थे तभी मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरे। This shows His love. ये उसका प्रेम दर्शाता है। Today turn from your sins to Jesus. आज अपने पापों से यीशु की ओर फिर जाएं। Leave everything and follow Jesus. सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे। Let Him forgive you, वही आपको ये दे, transform you, आपको बदल दे and make you His child. और आपको अपनी संतान बनाए। He was crucified वो क्रूस पे चढ़ाए गए for your iniquities to be removed, ताकि आपके अधर्म मिटा दिए जाएं, for your transgressions to be forgiven, कि आपके अधर्मों को, आपके अपराधों को क्षमा किया जा सके, for you to have peace with God and man, ताकि आप परमेश्वर और मनुष्य के साथ मेल मिलाप कर सके for you to be healed. और आप चंगाई पा सके। Isaiah 53 and verse 5. यशायाह अध्याय 53 वचन 5। So you can have all these blessings because of the love Jesus has for you. आपके लिए यीशु ने जो प्रेम रखा उसके कारण आप ये सारी आशीषें पा सकते हैं। Secondly, दूसरी बात, Jesus showed His love by washing the feet of His disciples. यीशु ने चेलों के पैर धोने के द्वारा अपना प्रेम दिखाया। In John chapter 13 and verse 1, the Bible says,
यूहन्ना अध्याय 13 वचन 1 में बाइबल ये कहती है, Jesus loved his disciples to the end. यीशु ने अपने चेलों से इतना प्रेम रखा, He got up वो उठ खड़े हुए from the dining table उस मेज पर से and washed the feet of all his disciples. और अपने सारे चेलों के पैर धोए। Jesus loves you यीशु आपसे प्रेम करते हैं and he washes your feet. और वो आपके पैरों को धोते हैं, The feet that followed Jesus. वो पैर जो यीशु के पीछे चलते हैं, The feet that went through so many thorns and nail and stone piercings as it followed Jesus. और ये ऐसे पैर जो कि यीशु के पीछे चलते हैं, उनमें कांटे चुभते हैं और उसके साथ साथ में पत्थर भी उससे चुभते हैं। He understands the afflictions, the shame, the pain that you went through for following Jesus. यीशु के पीछे चलने के कारण आप जिस शर्मिंदगी, अपमान और दर्द में से होकर जाते हैं, उसे वो समझते हैं। He will wash it all away by his love for you. आपके लिए अपने प्रेम से इन सबको वो धो देंगे And he will give you honor. और वो आपको आदर देंगे। The place where you went through shame for his name, he will give you double portion of honor. उसके नाम के कारण आप जिस जगह पर शर्मिंदगी में से होकर गए, परमेश्वर आपको वहां पर दुगना आदर देंगे। And thirdly, his love brings resurrection. और तीसरी बात, उसका प्रेम पुनरुत्थान लेकर आता है। John 11:5 says, यूहन्ना 11:5 कहता है, Jesus loved Martha, Mary and Lazarus. यीशु ने मार्था, मरियम और लाजर से प्रेम रखा। He loved to live in that family. वो तो उस परिवार के साथ में रहना पसंद करते थे। And when the brother Lazarus died, और जब भाई लाजर मर गया, the love of Jesus made him cry for him. यीशु के जो प्रेम था उसके कारण वो यीशु उसके लिए रोने लगे। Jesus wept यीशु रोए when he saw Lazarus had died. उसने देखा कि जब उसने देखा कि लाजर तो मर गया है, And he went and called his name and raised Lazarus from the dead. और उसने उसका नाम पुकारा और लाजर को उसने मुर्दों में से जीवित किया। Love resurrects. और जो प्रेम है वो तो पुनरुत्थित करता है। He will resurrect you also because of his love. अपने प्रेम के कारण वो आपको भी पुनरुत्थित करेंगे। He will wash your feet also because of his love. अपने प्रेम के कारण वो आपके पैरों को भी धोएंगे। He will wash your sins away because of his love. अपने प्रेम के कारण वो आपके पापों को दूर करेंगे। And fourthly, और चौथी बात, Jesus loved a young man who asked him, please show me the way to get eternal life. यीशु ने उस नौजवान से भी प्रेम रखा जिसने उससे पूछा था कि अनंत जीवन पाने का मार्ग मुझे बता। I want to go to heaven. मुझे स्वर्ग में जाना है। Every time people long to go to heaven, God loves them. और हर समय जब भी लोग स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं, बड़ी राह देखते हैं, तो परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। Mark 10:21. मरकुस अध्याय 10 में इस तरह से लिखा है, Jesus looked at this young man who wanted the way to go to heaven and loved him. यीशु ने इस जवान की ओर देखा जो कि स्वर्ग में जाने की मनसा करता था और यीशु ने उससे प्रेम रखा। He said, go sell everything and give your possessions to the poor and then follow me, Jesus. यीशु ने कहा कि जा अपनी सारी संपत्ति बेच दे और उन्हें कंगालों को बांट दे और फिर आकर मेरे पीछे हो ले। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। He will love you and take you and put you in the path to heaven. वो आपसे प्रेम रखेंगे और वो आपको स्वर्ग के मार्ग पर रखेंगे। When you desire to follow the Lord and to receive heaven, जब आप स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, चाहते हैं। in Matthew 19:29 and 30, मत्ती अध्याय 19 वचन 29 और 30 में हम देखते हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife in this world for the sake of Jesus will receive 100 times in this world and also eternal life, heaven. जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता माता या अपने बाल बच्चों और खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। Yes, he will give you everything 100 times वो आपको सब कुछ 100 गुना देंगे and also heaven. और साथ ही आपको स्वर्ग भी देंगे। That's the love he has for you.
आपके लिए उसके पास यही प्रेम है। love to take you to heaven, वो आपको स्वर्ग में ले जाना पसंद करते हैं। and the love that brings healing to the people. ऐसा प्रेम जो लोगों के लिए चंगाई लेकर आता है। Matthew 9:35-36. मत्ती अध्याय 9 वचन 35 और 36। When he saw the multitudes of people as a sheep without a shepherd, he was moved with love. जब उसने भीड़ को देखा कि वो तो वैसे भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं, तब उसने उन पर तरस खाया। Verse 37, Jesus healed all of them. और बाद में हम देखते हैं अगले वचन में यहाँ पर कि यीशु ने उन सबको चंगाई दी। The love of Jesus comes to heal the people, यीशु का प्रेम आता है कि हमें चंगाई दे deliver them from their bondages. और उनके बंधनों से उन्हें छुटकारा दे। Finally, he says, और फिर अंत में वो कहते हैं, love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। In this world, how to be more than a conqueror. इस संसार में तो हमें जयवंत से भी बढ़कर होना है। How do we rise up in the world above every human being? हर एक मनुष्य के ऊपर में इस संसार में हम कैसे ऊपर उभर कर आ सकते हैं। There will be jealousy in the world, वहां पर तो निश्चय बहुत सी जलन रखी जाएगी wickedness to destroy the lives of others in this world. और इस संसार में दूसरे लोगों के जीवन को नाश करने के लिए बड़ी दुष्टता होगी। But in the midst of all that, लेकिन इन सब के बीच में the Lord will make you love your enemies, love your enemies, love your enemies. परमेश्वर ऐसा करेंगे कि आपको अपने शत्रुओं से प्रेम करने लगाएंगे, प्रेम रखने लगाएंगे। Do good to the enemy, अपने शत्रुओं के लिए भलाई करते जाओ, as Jesus did when he prayed, Father, forgive the people who have crucified me, for they know not what they do. यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें तो क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Today that grace is coming, आज ये अनुग्रह आ रहा है to love, कि प्रेम रखें, to be loved. कि हम प्रेम करने वाले हैं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं He will make you a person to love others too. और आपको वो ऐसा व्यक्ति बनाएंगे कि आप दूसरों से प्रेम रखने वाले हो जाएंगे। First, stay in this love of Jesus. यीशु के इस प्रेम में बने रहें, Enjoy his love. उसके प्रेम का आनंद उठाएं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं। Father, पिता, let your love fill the heart of your son. पिता आपका प्रेम आपके लोगों के हृदय को भर दे। The love, the crucified love, वो प्रेम जिसने खुद को क्रूस पर जाने दिया, the healing love, वो चंगाई देने वाला प्रेम, the love that takes us to heaven, ऐसा प्रेम जो हमें स्वर्ग में लेकर जाता है, the love that provides every blessing 100 times in the world, ऐसा प्रेम जो हर एक आशीष देता है, 100 गुना आशीष देता है इस संसार में, the love that makes us build God's kingdom through our lives. और ऐसा प्रेम जो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते चले जाता है। Give us grace हम पर अनुग्रह कीजिए to live on with that love. कि हम उस प्रेम में बने रहें। In Jesus' name, यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious Jasoda D. Gamit, happy birthday. प्रिय जसोदा डी गमित, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। God bless you, Jasoda, according to Haggai 2:23. I will make you like my signet ring. I have chosen you, declares the Lord. हग्गै 2:23 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे जसोदा, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, मैंने तुझे चुन लिया है, यहोवा की यही वाणी है। Father, bless Jasoda with a suitable life partner, a good job, and an own house in the name of Jesus. Let them come from heaven to her. हे पिता, जसोदा को एक उपयुक्त जीवन साथी, अच्छी नौकरी और अपना घर प्रदान करें। यीशु के नाम से ये सब आशीषें स्वर्ग से उसे प्राप्त हों। And bless Mrs. Menka Devi with healing from BP, Lord. Let her be well. In Jesus' name. Amen. God bless you. और हे प्रभु, श्रीमती मेनका देवी को बीपी से चंगाई प्रदान करें, वह स्वस्थ हो जाए, यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।